जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है क्लास 9th का हिस्ट्री है। आज हम लोग क्लास 9 के हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगर हम लोग इतिहास की बातें कर लें, किसके बारे में? इतिहास के बारे में। तो इतिहास को देखा जाए तो अगर समझना हो, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा भारत का इतिहास और दूसरा क्या हो जाएगा आपका जो है विश्व का क्या इतिहास, ठीक है ना। तो विश्व के इतिहास के हम किस हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पर 3 जगह के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे इस बुक में 9 क्लास के इतिहास में। पहला पढ़ेंगे हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जो है रूस की क्रांति के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे जर्मनी में जो नाजीवादी था उसके बारे में। चलिए हम लोग फ्रांस की क्रांति में क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट जो खंड है पहली पार्ट्स है, इसमें हम बात करते हैं मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता जो पूर्ण रूप से सबको मिला हुआ, इसका क्या इतिहास है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली हम ये भी जानते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति के जरिए ही इस इतिहास के एक हिस्से को समझने की मदद मिलेगी। साथ में फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। मैं फिर बता देते हैं, जो फ्रांस में जो आपकी क्रांति हुई थी, तो फ्रांस में जो आज तक हमारे देश में भी क्या देखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पहले यहाँ पर भी राजाओं का व्यवस्था था, यानी राजतंत्र था। लेकिन 1947 के बाद से जब देश आज़ाद हो गया तो इस राजतंत्र की भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में राजा की संख्या थी वो खत्म हो गई। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये राजतंत्र समाप्त होने के बाद से इसे लोकतंत्र में क्या हो गया, परिवर्तित होना पड़ गया, ठीक है ना। तो वैसे ही जो आपके जो फ्रांस की जो क्रांति जो हुई थी उसमें जो वहाँ पर राजा का शासन करता था उस राजा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और उसके बाद से वहाँ पर भी क्या हो गई, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की गई और वहाँ से पूर्ण रूप से राजतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा तब हो पाया जब फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ओके, तो हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद से मानव के क्या अधिकार है उसके बारे में वहां पर जो है घोषणा पत्र बनाया गया और उसके बाद से एक नए युग का क्या हो गया, आगमन क्या हुआ। उसके बाद से सबका एक समानाधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को बराबरी का दावा कर सकता है। ये भी बातें जो है फ्रांस की क्रांति होने के बाद से क्या हुई, सामने आई, ठीक है ना। उसके बाद से समानता और स्वतंत्रता की सोच नए युग को केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों के अलग अलग रूप का हो गए मिला देखने को। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो कि काफी क्या था, बेटर था और काफी बढ़िया था और काफी रचनात्मक रूप से क्या था, सही था, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग यूरोप में समाजवाद के आगमन और उसके नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़ने पड़ी। कब? जब यूरोप में समाजवाद का आगमन होता है और जिसके कारण रूस के शासक जो जार निकोलस है अपनी सत्ता का करते हैं, छोड़ते हैं। रूसी क्रांति ने समाज के परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का भी प्रयास किया। वहां पर क्रांति ने आर्थिक समानता मतलब कि इकोनॉमिकल पावर को भी इक्विवेलेंस कर दिया गया था और मजदूर किसानों के बेहतरी का, यानी कि जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, उनको भी बेहतरी का सवाल भी उठाया गया। इसमें सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव उनके सामने भी आई और बहुत सारे समस्याओं को निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे क्या किए, नियम भी बनाए। सोवियत रूस की सरकार ने खेती को इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण करने का काम किया और मशीनरी कार्यक्रम जो था उसको काफी रूप से क्या किया, अपनाया। साथ में नागरिकों के ऐसे बहुत सारे अधिकार थे जो कि सरकार ने वहां क्या किया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और उसके बाद से जो कि फिर से समाज का एक नया नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गया। आज जो सोवियत संघ बिखर चुका है, माने आपने देखा होगा सोवियत संघ का विघटन 1990 में हो चुका था। आज सोवियत संघ कई हिस्सों में बंट चुका है। पहले सोवियत संघ इस पूरे धरती का सबसे शक्तिशाली क्या था, देश था। ओके, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे की बात कर लेते हैं। 3rd चैप्टर में हम लोग जो है हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे, यानी नाजीवादी के जन्म कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। और नाजीवादी में जो नाजी जर्मनी में औरतें बच्चे की दशा क्या थी, स्कूल की स्थिति क्या था, यातनागृह के बारे में पढ़ेंगे। अपने सब लोग सब कुछ जानता होगा, यातनागृह के बारे में आप लोग जानते होंगे। हाँ, जो हिटलर था, हिटलर तो
एक वहाँ का कह सकते तानाशाह था, राजा था, और उसके आदेश पे जो वहाँ के जो सेना थी या वहाँ के बड़े अधिकारी थे, वह देश के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों को इकट्ठा करके यातना गृह ले जाते थे और उन्हें दर्दनाक क्या करते थे, मौत दे दिया करते थे। उसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे आपका जो है जो यातना गृह जो थी अधिकतर पोलैंड के हिस्सों में बना हुआ था। उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध जो है ऑस्टविच का जो कैंप है, जो चक जाहिर है, उसको भी आप चाहें तो जाकर नेट पर सर्च करके देख सकते हैं।